नमस्कार, जय हिंद। आप सभी मित्रों का समसामयिक घटनाचक्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चा पार्टी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेक्शन डील कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ रखा है। जिन्होंने 2 पार्ट अभी नहीं देखे सबसे पहले उन वीडियो को देखें। आज उसी के आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक सेक्शन होता है एलिगेशन का, उसको हम अलग से डील कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, मिश्रण के बारे में बात करेंगे। इसमें एक से अधिक 2 या 3, 4, 5 प्रकार की वस्तुओं को नहीं बोल सकते, लिक्विड का भी हो सकता है या फिर और भी चीज़ों का मिश्रण हो सकता है इसमें, है ना। इन सबको मिलाया जाएगा, फिर नया अनुपात क्या है, क्या कैसी कंडीशन बनेंगी, सबके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर 6 अर्थात टाइप नंबर 5 हम लोग रेशियो में पहले ही पढ़ चुके थे, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। मिश्रण से कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, मिश्रण में होगा, है ना, मिश्रण में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 7:3 हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से समझने का प्रयास करिएगा। एक मिश्रण है और वो मिश्रण कितना है भैया, 729 लीटर का है, और जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:2। ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक। अब बोला है कि मिश्रण से कितना पानी मिला दिया जाए, मिश्रण में होगा यहाँ पे, है ना, मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 7:3 हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये सब बातें मैं मिक्सचर पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, तब मैं बात करूँगा इन सब के ग्राफ के बारे में। फिलहाल मेरी बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। एक मिश्रण में 7:2 के अनुपात में क्या था भैया, अनुपात था इसका, ये मिल्क का था और ये वाटर का था। मिश्रण में कुछ पानी मिला दिया गया तो यह अनुपात 7:3 हो जाता है बाद में। अब जो समझने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बताओ, दूध और पानी का मिश्रण था भाई, बिल्कुल था। आपने पानी मिलाया, बिल्कुल। क्या आपने दूध के साथ कोई छेड़खानी करी? नहीं करी, मतलब दूध बराबर होना चाहिए। देखो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो अर्थात अनुपात पहले 7 था, बाद में 7:3 हो गया। तो मिल्क मतलब दूध का अनुपात पहले भी 7 था, बाद में भी 7 है। क्यों 7 है? क्योंकि हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी। दूध को ना हमने छेड़ा, ना निकाला, ना डाला। हमने क्या किया है, हमने पानी को ऐड किया है, और हमने पानी को ऐड किया है, इसलिए पानी 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा देखो, पहले 729 लीटर का मिश्रण था तो 7:2 इसका अनुपात था, तो कुल मिला के 7 लीटर अगर दूध रहा होगा तो पानी कितना, 2, कुल मिला के 9 रहा होगा। और 9 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 729। अरे 9 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 729। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 729/9। अच्छा ये आप हमको बताइए कि जो नया अनुपात है 7:3 हो जाता है, तो वाटर का जो अनुपात है 2 से 3, मतलब पानी पहले 2 लीटर था तो अब 1 लीटर और डाले हैं, बढ़ा कितना है, 1, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी थी। अरे तो 1 का गुणा करो चाहे मत करो, आप डायरेक्ट इससे गुणा कर रहे होंगे। तो देखिए 7 से कितनी बार, 9 7 63, 9 8 72 और 9 1 9, मतलब 81 लीटर। आ रही है ना बात समझ में। तो कितना पानी मिला दिया जाए, 81 लीटर, जिससे अनुपात कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। किसके संदर्भ में बात करी गई है, वाटर के संदर्भ में बात करी गई है। किसके रिस्पेक्ट में बात करी, वाटर के रिस्पेक्ट में। आ रही ना बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी हम थोड़े से बात करेंगे इस पे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ो भाई। ये हाँ ठीक ठीक। अरे चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 680 लीटर
मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:5 है। कितना है भैया? 12:5। मतलब मिल्क और वाटर का ही रेशियो है, लेकिन 12:5 है इसका अनुपात। ठीक है, तो पानी की और कितनी मात्रा मिला दी जाए जिससे अनुपात 3:2 हो जाए, जिससे अनुपात कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। बड़ा समझने वाली बात है कि भाई हम मिला रहे हैं पानी, तो दूध तो बराबर होना चाहिए। दूध 12 से 3 हो गया, ये गलत बात है। दूध को 12 ही रहने दिया जाए। आप हमको ये बताइए, दूध को 12 बनाने के लिए हमको नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। अगर मैं नीचे 4 से गुणा कर दूं तो देखिए 4 3 ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8। ऐसा नहीं कि इसको 12 बना के यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया बाकी छोड़ दिया। अनुपात है, जहाँ गुणा करेंगे सब में करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मिल्क 12 से 12 ही रहा। चूँकि हम पानी मिलाए थे तो पानी 5 से 8 हो गया, तो पानी कितना बढ़ गया भैया? 3 बढ़ गया। अच्छा, शुरू में मिल्क और वाटर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 12 और 5 कितना था? 17 था, और 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया था? 680। तो एक की कितनी हो जाएगी? 680 डिवाइड बाई 17 अर्थात 17। लेकिन हमको निकालना है कितने की, कि पानी कितना मिलाया जाए। तो पानी 5 से 8 हो गया, 3 मिलाया गया है, 3 ज़्यादा डाला गया है। 17 से 4 बार, 4 3 12, 120 लीटर। आ रही ना समझ में? तो मिक्सचर का कंसेप्ट कुछ हम लोग इस तरीके से डील कर रहे होंगे, आराम से हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट किया। टाइप नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, 7वें प्रकार के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये दूसरी टाइप बनेगी, है ना। क्वेश्चन ये है कि समान क्षमता के 2 बर्तनों में 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमको यहाँ पे समझ में आ रही है कि सर ये जो बर्तन है बिल्कुल समान क्षमता के हैं। बर्तन में 5:3 और 2:1 के अनुपात में मिश्रण किसका दिया गया है? मिश्रण है दूध और पानी का, ठीक है। और ये पूरी तरीके से भरा गया है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, फिर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बर्तन है, सेम टाइप का बर्तन, सेम क्वांटिटी का बर्तन एक और है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 5:3 है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2:1 है। अगर हम क्वांटिटी के बारे में बात करें, इसके क्षमता के बारे में बात करें, तो ये दोनों बराबर हैं। मतलब जितना लीटर इसमें आएगा उतना लीटर ही इसमें आएगा। लेकिन मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है इसमें दूध ज़्यादा डाला गया हो, पानी कम, इसमें दूध कम हो, पानी ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। अब बोला है कि इन दोनों बर्तनों का जो मटेरियल है, इन दोनों बर्तनों का जो मटेरियल है, इसको आप किसी तीसरे बर्तन में पलट दीजिए और एक बड़ा बर्तन में आप लोग क्या करिए, इसको पलट दीजिए। अब जब इस बर्तन को पलट दिया जाएगा, मतलब यहाँ से जब इधर मटेरियल पूरा डाल दिया जाएगा, ये सारा का सारा, मतलब इसका भी मिक्सचर और इसका भी, तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा, यहाँ पे जो अनुपात बनेगा, यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, समझने वाली बात जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए 2 बर्तन है और ये मिल्क और वाटर से भरा गया है पूरी तरीके से। 5:3 पहले इनका अनुपात था, दूसरे बर्तन का अनुपात 2:1 था। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। चूंकि इनकी जो क्वांटिटी है या फिर समान क्षमता है तो 5 3 8 लीटर इसमें आना चाहिए था। तो यहाँ पे भी कितना 2 1 3 है। ये तो गलत है ना भाई। इनका जो क्षमता है, क्वांटिटी इसमें बराबर है, मतलब इसमें मात्रा बराबर आएगी। तो मैं ऊपर जोड़ रहा हूँ, अगर मान लीजिए 5 लीटर मिल्क रहा होगा, 3 लीटर वाटर, तो 5 3 8 हो जाना चाहिए। मिल्क 2 था बाद वाले बर्तन में, वाटर 1 3। लेकिन जब समान क्षमता बोला गया है, जब यहाँ पे ये बात समान क्षमता लिख दी गई है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि यहाँ पे 8 लीटर क्यों, यहाँ पे 3 लीटर क्यों।
चूँकि रेशियो है अलग अलग हो सकता है, ये मेरा काम है कि मैं इसको बैलेंस करूं, इसको बराबर करने का प्रयास करूं। तो देखिए अगर मैं ऊपर 3 से गुणा कर दूं तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और नीचे 8 से गुणा कर दूं तो 8 3 24 ये भी हो जाएगा। मतलब इस वाले 3 से ऊपर गुणा कर दिया, ऊपर वाले 8 से नीचे। तो भाई अगर हमने, अब देखिए बर्तन बराबर हो गया ना, क्षमता बराबर, ऊपर वाला भी 24 लीटर, नीचे वाला भी 24 लीटर, ठीक है। तो अगर हमने ऊपर 3 से गुणा किया है तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा दोनों में। अच्छा नीचे हमने 8 से गुणा किया है तो यहाँ पे 8 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। और आप नोटिस करेंगे 5 तियाँ 15, 8 दूनी 16, 15 और 16 कितना 31 अनुपात 3 त्रिका 9 और 8 एकम 8, 9 8 कितना 17। तो इसको हमने मिला दिया बराबर करके, तो जो नया अनुपात आया वो 31 अनुपात 17 आया, और यही तो आपका आंसर है। इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ये सारी बातें देखिए 5 अनुपात 3 ऊपर लिख दिया, 2 अनुपात 1 को नीचे लिखा। चूँकि ये बर्तन बराबर यहाँ पे बोले गए थे तो हमने बर्तन को बराबर कर दिया है और कोई बात नहीं करी। और बर्तन को जैसे ही हमने बराबर किया है, ये अनुपात कितना आ गया 31 अनुपात 17। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसका आंसर खुद से दे रहे होंगे। आ रही है ना बात समझ में? देखिए बोला गया है कि 17 लीटर क्षमता के 2 बर्तनों। सबसे बड़ी बात कि समान क्षमता न बोल के 17 लीटर क्षमता के 2 बर्तनों, मतलब जो दोनों बर्तन हैं, ये जो दोनों बर्तन हैं 17-17 लीटर के हैं। अरे भाई दोनों बर्तन 17-17 लीटर के हों चाहे 50-50 लीटर के हों, मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों बर्तन क्या हैं, समान है। मतलब उनकी कैपेसिटी क्या है भैया, बराबर है। तो वही बात है कि दोनों बर्तन समान है। दूध और पानी का मिश्रण है तो हम लिख लेंगे मिल्क एंड वाटर, ठीक है। पहले अनुपात इनका कितना था, 11 अनुपात 4 था पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में 7 अनुपात 5 था। आ रही ना बात समझ में? अच्छा मैं चेक कर लूँ क्या कि ये बराबर है कि नहीं। अब बहुत लोग क्या करेंगे ना, कुछ ज़्यादा खोपड़ी लगाएंगे, इसको 17-17 बनाने का प्रयास करेंगे। अरे मूर्खों, क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भैया ये बराबर हैं, 17 बनाने में पागल हो जाओगे, ठीक है। तो 11 4 कितना, ये 15 है, और यहाँ पे 7 5 12। आ रही ना बात समझ में? अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये दोनों बर्तन बराबर होने चाहिए थे, ठीक है। अब ये तो बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अरे किसी संख्या से गुणा कर दो। अब तुम्हारे मन में एक, कितने नालायकों के मन में ये आ रहा होगा, सर पिछली बार में आप ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा कर दिए थे, नीचे वाली का ऊपर। अरे छोटे थे इसलिए कर दिए थे, अब तुम 12 में 15 का गुणा करोगे, जरा बताओ 15 में 12 का गुणा करोगे? ऐसा नहीं करते हम लोग। क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, है ना, और इसमें किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे। तो देखो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, और ये भी 12 पंचे 60। अरे होगा कि नहीं होगा? तो दोनों बर्तन कितने कितने लीटर के हो गए, लगभग 60 लीटर। अरे लगभग क्या, एग्जैक्ट है ना। तो ऊपर हमने 4 से गुणा किया तो हम ऊपर भी 4 से गुणा कर रहे होंगे, यहाँ भी 4 से गुणा कर रहे होंगे। अरे नीचे वाले में 5 से गुणा किया तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुणा, हल्का नीचे लिख रहा हूँ जिसे समझ में आए, ठीक है। देखो 11 चौक कितना 44 प्लस ये 35 अनुपात 4 चौक 16 प्लस 25, दोनों को जोड़ दीजिए, अनुपात आ जाएगा, ठीक है। 35 दूना कितना, देखो 35 दूना 70, 70 5 75, और 75 4 79, और 25 10 35, 35 6 41। ये आपका क्या है भैया, आंसर है। आ रही ना बात समझ में? प्यार से, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस रिकॉर्डेड हैं और इसमें आप डाउट पूछ नहीं पाओगे, इसलिए बहुत स्लो इस चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं ना। जनरली मैं इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ाता, लाइव क्लास में स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है आपके बिहेव पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और भी बातें करेंगे इसमें। ये टाइप नंबर कौन सा था भैया, ये टाइप नंबर 7 था। हमने 2 क्वेश्चन बताए इसमें, और एक ही टाइप के दोनों क्वेश्चन थे, बस नंबर का फेर था, है ना। चेंज क्या ला सकता है, कन्फ्यूजन यहाँ पे दे सकता है, इसके बारे में भी हमने आपसे बात कर ली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों की ओर चलेंगे। ये देखिए बहुत खतरनाक प्रश्न देखने में लगते हैं,
है नहीं, मैंने क्या बोला, ये देखने में लगते हैं। ठीक है, बोला है कि समान आकार के 4 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। 4 बर्तन हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये समान आकार के हैं। कैसे हैं भैया ये बर्तन? समान आकार के हैं, मतलब देखने में और उनकी क्षमता भी बराबर है। जिसमें स्प्रिट की सांद्रता, जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों को पता ही ना होगा कि सांद्रता क्या होती है। देखो सांद्रता क्या होती है, अगर हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें आप, जैसे आप पानी और चीनी का घोल बनाइए। 1 लीटर आप क्या लेते हैं भैया, मान लीजिए आपने पानी लिया, उसमें 50 ग्राम आप चीनी डालेंगे, तो क्या होगा, पानी थोड़ी सी मीठी हो जाएगी। अच्छा, पानी में कुछ मिलावट होगा तो ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा चिपचिपा लगेगा, है ना। अगर आप मान लीजिए 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी मिला दिए या फिर 1 पाव 250 ग्राम चीनी मिला दिए, तो पानी ज़्यादा मीठा हो जाएगा और ऐसे आप पकड़ोगे ना तो बहुत लसीला टाइप का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो जो स्प्रिट की सांद्रता है, अच्छा ये पानी का मिश्रण है, स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। तो स्प्रिट की जो सांद्रता है, मतलब स्प्रिट 60% है पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में 70%, तीसरे बर्तन में 75% और चौथे बर्तन में 80% है। यदि सभी 4 मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात ज्ञात करें। आ रही ना बात समझ में? मेरी बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। स्प्रिट और वाटर, ठीक, स्प्रिट अगर 60% है, अरे टोटल 100 में से 60% स्प्रिट है, तो 100 में से 60% मतलब 60, तो वाटर कितना 40, दूसरे बर्तन में 70, तो पानी ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, लॉजिक नहीं लगानी। 75% अगर स्प्रिट है तो 25% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और 80% स्प्रिट है तो 20% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अरे यही अनुपात बनेगा कि नहीं, यही तो अनुपात बनेगा। अच्छा चेक कर लो क्या बर्तन बराबर हैं, अरे 100 आएगा नहीं, क्योंकि परसेंटेज में देके चीज़ों को आसान कर दिया था। देखो सभी बर्तन बराबर है कि नहीं, 60 40 100, 70 30 100, 75 25 100, 80 20 100। आ रही ना बात समझ में? तो बोला है तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। अरे देख लो 5 है ना, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, यही आएगा। एक यहाँ ज़्यादा है तो उसमें चढ़ा दिया, तो 7 चौक 28 और 1 5, ठीक है। देखिए 30 20 50 25 75, 75 7 4 11, 110 115, तो ये हो गया स्प्रिट का, ये क्या हो गया, स्प्रिट का हो गया, और ये किसका हो गया, वाटर का हो गया। अब बहुत बच्चे ना, जैसे मैंने लाइन खींच दिया कि सर ये स्प्रिट हो गया और ये वाटर हो गया, सब लोग लाइन खींचते हैं, ऐसा नहीं करते। ये समझाने के लिए हम लोग ऐसा कर देते हैं। आ रही ना बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कुछ और भी प्रश्नों के बारे में हम लोग विचार करेंगे कि क्या प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। चलिए टाइप नंबर हम अगर 8 के बिहेव पे बात करें, टाइप नंबर 8 के बिहेव पे बात करें तो 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 5:3 है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात जो है 7:5 और 5:3 है। दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। फिर नए बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। बड़ा शानदार प्रश्न कहीं ना कहीं बन जा रहा है। देखिए क्या बोला है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का, पहली बात तो ये मिश्रण है, किसका मिश्रण है भैया, दूध और पानी का। अच्छा पहले बर्तन में 7 दूसरे वाले में 5 थे। दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये नई पॉइंट आपके लिए मिल गई है ना, क्वेश्चन अच्छा टाइप चेंज पे है तभी ये नया मिला है भाई, ये चेंज पे है।
2:1 ये नया वर्ड आ गया कि दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो फिर नए बर्तन में दूध और पानी का मात्रा बताइए। देखिए मिल्क था और वाटर था, 7:5 था, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 7 यहाँ पे /5 और 5:3। मतलब पहले बर्तन में 7:5 में था, मतलब मिल्क 7 लीटर तो वाटर 5, दूसरे वाले में 5:3 था। ठीक, अब मैं कैसे निर्धारित करूं? तो सबसे पहले हमें इनको बराबर करना पड़ेगा, तभी मैं इसमें कुछ मिला सकता हूं। ठीक है, 7 5 12, 5 3 8। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं इनको मिला दूं, जितने में बोले उतने में मिला दूं, लेकिन अगर ये क्षमता बराबर होती, इनकी क्वांटिटी बराबर होती, अगर ये बराबर क्वांटिटी में होते तो हम इसमें 2:1 में क्या जिसमें बोलता मैं उस तरीके से मिला सकता था। लेकिन ये 12 लीटर, ये 8 लीटर, बड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले बराबर कर रहा हूँगा। सबसे पहले बराबर करने के लिए हम इसमें अगर 3 से गुणा कर दें और यहाँ पे कितना कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 24 लीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 24 लीटर। आ रही ना बात समझ में? अब ये दोनों बराबर हैं, अब इनको मैं 2:1 के अनुपात में मिलाना चाहता था, इनको मैं 2:1 के अनुपात में मिलाना चाहता था। तो देखिए ऊपर वाले में 2 के अनुपात में मिलाया तो हम 2 से गुणा करेंगे, नीचे वाले में 1 का तो हम लोग 1 से। ठीक है, ये अनुपात में मिलाया गया है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, और ये 24। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अब देखिए 2:1 के मिला दिया तो ये 48 हो गया, ये 24 हो गया। तो ऊपर देखिए हमसे 2 बार एक्स्ट्रा गुणा किया, 2 दूनी 4 से और 3 एकम 3 से। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमको टोटल 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, और नीचे वाले में 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो नया जो अनुपात बनेगा 7 चौक 28 + 15 अनुपात 20 + 9। ठीक, फाइनली कितना बनेगा भैया, 30 10 40 5 45, 45 में से 1 घटा दो 44 अनुपात 29। आ रही ना बात समझ में? तो ये देखो आपको लेंदी लग रहा होगा, बड़ा बड़े बड़े लग रहे होंगे कि सर आप क्या खतरनाक कर रहे हो। मैं आपके तह तक जाना चाहता हूँ, मैं आपको वो तरीका बताना चाहता हूँ जो अभी थोड़े से बड़े लगेंगे, लगने दीजिए, लेकिन ये आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी कि सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जब तक आप किसी क्वेश्चन के जड़ तक नहीं जाओगे, सारे के सारे ट्रिक, सारे के सारे जो आजकल के लॉलीपॉप आ रहे हैं मार्केट में, वो किसी काम के नहीं रहते। अभी मैं पढ़ाई करा रहा हूँ तुमको, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। अभी आपको रोड पे ले जाने की तैयारी करी जा रही है, अभी मैं दौड़ना थोड़ी सिखा रहा हूँ तुमको। मैं दौड़ना सिखाऊंगा, विदिन सेकेंडों में इन क्वेश्चनों का आंसर करना सिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ हर एक टॉपिक का 1-1 2-2 वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप इस बात को समझ जाओ कि इस टॉपिक में सार क्या है, ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। इसके बाद हम अलग अलग एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन कराएंगे तो यूपीएसआई के लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, उसके लिए अलग, एसएससी में कितना ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा या कितना कम पढ़ाना पड़ेगा, उसका सेपरेट बैच। मतलब हर एक बैच जब अलग अलग करेंगे तो आपको एकदम क्रांतिकारी तरीके से टू द पॉइंट बात करेंगे, 5-5 तरीके बता देंगे एक एक क्वेश्चन के आपको। अभी रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उतनी बातें कर रहा हूँ जितना आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं अभी आपके डाउट नहीं देख पा रहा हूँ, बार बार मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी बात करेंगे, है ना। इसी टाइप का देखिए जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन भी है। ज़रा ध्यान से हम लोग समझेंगे कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 5:1 है। सेम क्वेश्चन है तो ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं लगाएंगे। मिल्क एंड वाटर 5:3 और 5:1। आ रही है बात समझे? दोनों मिश्रणों को 2:3 के अनुपात में मिलाना है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का, देखिए यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 5 और 1 6 आएगा। आ रही ना बात समझ में? तो इसको देखो कितना बनाया जाए, 8 त्रिक 24
और इसमें 4 से अगर गुणा किया जाए तो 6 चौको 24। दोनों ही बर्तन समान हो गए। जब तक बर्तन दोनों आप समान नहीं करोगे, जब तक इनकी क्षमता समान नहीं करोगे, तब तक आप ये काम कर ही नहीं पाओगे किसी क्वेश्चन में। सब में लड़खड़ाते फंसते नजर आओगे। अब देखिए दोनों ही क्षमता समान हो गई तो इनको मिला दीजिए। इसको 2 के अनुपात में मिलाना है, इसको 3 के अनुपात में मिलाना है। तो 24 दूना 48। कैसे भाई? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। आ रही ना बात समझ में? तो इनकी क्षमता हो गई। हमने क्या किया, 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिला दिया, वो जो अनुपात बोला गया था। एक बार हम बराबर करने के लिए 3 से गुणा किए, एक बार इनको क्वांटिटी बराबर करने के लिए हमने किया, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो 3 दूनी 6 से गुणा किया गया ओवरऑल, तो यहाँ पे 6 से गुणा किया गया तो ऊपर 6 से गुणा कर देंगे। एक बार इसमें 4 से गुणा किया, एक बार 3 से क्वेश्चन के अनुसार। भाई एक बार हमने बराबर करने के लिए अपने से 4 माना, एक बार क्वेश्चन के हिसाब से 3। तो 4 3 12, मतलब यहाँ पे 12 से गुणा करना पड़ा, तो यहाँ भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, 60 30 कितना 90, 6 त्रिक 18 और 12, 18 12 कितना 30। जो नया अनुपात है 30 अनुपात कितना है भैया 90 है। या फिर इसी बात को हम बोल सकते थे 3 अनुपात 1। अरे 30 से काट दो, 30 त्रिक का 90, 30 कम 30। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो भाई, समझ पा रहे हो ना सारी बातों को? क्या बोलते हो? आई बात समझ में कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। टाइप नंबर 9 बोला गया है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है। मतलब कि एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। 8 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि पुनः से स्थापना करना। मतलब दूध निकाला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है पानी से प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब किसी चीज़ को हटाया गया, उसके जगह पे दूसरी चीज़ डाला गया, इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो इसमें दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब दूध को जितना दूध निकाला जाएगा उतना पानी डाल दिया जाएगा। बोला है 8 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया जाएगा, मतलब 8 लीटर दूध निकालेगा और पानी कितना डाल देगा 8 लीटर। आ रही ना बात समझ? ये बात हो गई प्रतिस्थापन का। इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया, एक बार किया गया और फिर से इस प्रक्रिया को कर दिया गया। तो नए मिश्रण में दूध की मात्राएं ज्ञात करें। तो नए मिश्रण में दूध की मात्राएं ज्ञात करें। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम मिल्क के बारे में बात करते हैं। दूध के बारे में हम लोग बात करेंगे। आ रही ना बात समझ में? दूध कितना था इनिशियल में, प्रारंभ में, और फाइनल के बारे में हम बात करेंगे। इनिशियल में 80 लीटर दूध था, प्रारंभ में 80 लीटर दूध दिया गया था। आ रही ना बात समझ में? इसमें से 8 लीटर निकाल दिया गया तो बचा कितना 72। तो एक प्रक्रिया के बाद अगर हम इनके अनुपात के बारे में बात करें तो 8 से काटिए तो 10 9, मतलब एक बार में 10 अनुपात 9 हो जाएगा दूध। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक बार में 10 से 9, ठीक है, टोटल 10 था तो मिल्क बचेगा कितना 9 ही बचेगा। लेकिन 2 बार किया गया है तो 10 से 9, 3 बार किया गया होता तो 3 बार 10 से 9, 4 बार किया गया होता तो 4 बार 10 से 9। तो ये देखिए 100 से 81। कहने का मतलब अगर टोटल 100 लीटर मिक्सचर है जिसमें से 81 लीटर क्या है बचा हुआ है मिल्क। ये कैसे बोल सकते हैं भैया? क्योंकि इनिशियल में 80 लीटर दूध था तो बाद में 72 बचा, मतलब 10 लीटर जो दूध था केवल 9 बचा। तो एक बार में अगर 10 से 9 तो 2 बार में 2 बार 10 से 9, तो टोटल अगर 100 लीटर था तो उसमें से 81 लीटर क्या था भैया मिल्क था। तो अगर मैं टोटल बोलूं कि टोटल 100 लीटर है जिसमें से मिल्क
मिल्क 81 है, टोटल 100 और मिल्क 81, तो वाटर कितना? अरे भाई वाटर 19। आ रही ना बात समझ में? तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 81:19 हो जाएगा। अच्छा, नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताना है। अरे 100 में से कितना है भैया? देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ नया प्रश्न, अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछता तो ये होता, हमने ध्यान नहीं दिया। बोला है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। भैया नए मिश्रण में दूध की मात्रा के बारे में बात किया गया है। अब जब नया मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा के बारे में बात किया गया है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? अरे 81 है कि नहीं है? ठीक है भैया। तो 100 में से अरे 80 लीटर दूध था, तो 81 की वैल्यू आपको निकालनी थी। 10 से 10 कट जाएगा। देखिए 8 है कम 8, 8 8 64। ठीक है। अरे क्या बोलते हो? 10 से 10 काटा, 8 कम 8 और 8 8 64, 10 से भाग देना है। ठीक है। चलिए भी अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि और भी क्या प्रश्न हो सकते हैं। एक बर्तन में 52 लीटर दूध से भरा है। 4 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, तो नए मिश्रण में दूध की मात्राएं ज्ञात करें। भैया करना क्या है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा है। उम्मीद करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझ में आए होंगे और आप लोग बाकायदा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भी। मैं बेसिक हिंट के तौर पे आपसे बात करना चाहूँ तो 52 लीटर था इनिशियल में। फाइनल के बारे में बात करें तो 4 लीटर दूध निकाला जाएगा तो बचेगा कितना? 48। ये क्या था? मिल्क के बारे में बात की गई है। तो 52 से 48 हो गया। 4 से अगर काट दिया जाए तो 13 से 12 हो जाएगा। मतलब ये अनुपात 13 से कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब देखिए आगे बोला है कि दूध को निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया गया, तो एक बार तो हो गया, 2 बार दोहराया गया। 2 बार दोहराया गया, एक बार पहले हुआ था, कुल 3 बार, मतलब 13 से 12, 13 से 12, 13 से 12। इसके बाद जो आएगा वो आपका आंसर। कभी क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मैंने इसको ले रखा था। आंसर आप लोग दीजिएगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि घर में आप लोग डिटेल में तह तक जाइए, सॉल्व करिए इसको और आंसर दीजिए। मुझे करना होगा तो मैं 10 सेकंड में कर दूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़े बड़े नंबर का गुणा भाग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा मेमोरी इसमें लगाना, कहिए तो मैं आंसर लिख दूं, है ना। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो ये मिक्सचर का सेशन था। आगे हम मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे। ये मिक्सचर के कुछ कंसेप्ट थे जिसके बारे में हमको समझना था। ये जो कहानी हमने सुनाई, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आई होगी, है ना। तो आज के लिए, आज के सेशन में हम इतना ही रहने देंगे। हम अगले सेशन में मिसलेनियस जो इसका रेशियो का पार्ट बचा हुआ है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जुड़ने के लिए आप सब खुशहाल रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।